वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फाइनली संवाद जारी हो गया है 211 यानी कि बीडीओ बीपीडीओ के रिजल्ट से रिलेटेड, जो कि सोशल मीडिया में लगातार क्वेश्चन उठ रहे थे। उसका जवाब संवाद के माध्यम से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने देने की पूरी कोशिश की है। चलिए वो सवाल कौन कौन से उनको देख लेते हैं और आयोग ने उनके लिए क्या जवाब रखा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर पे और टेलीग्राम पे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है कि स्नातक स्तरीय परीक्षा दिनांक 4/5/2021 को जो एग्जाम हुए थे और जो उसका रिजल्ट आया था 7 तारीख को आ गया था। लेकिन आप देख सकते हैं कि कई अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी के निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों में मुख्य विषय यह है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 जो सबसे बड़े क्वेश्चन हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने उठाए हैं और उनका भी जवाब देने की कोशिश की है। और वीडियो के लास्ट में आप ये बताइएगा क्या आप इनसे संतुष्ट हैं या नहीं है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि एक ही परिवार से 4 अभ्यर्थी पास हो गए तथा ऐसे लगभग 17 अभ्यर्थी हैं जो 2 या 3 आप देख सकते हैं 2 या 3 जो है अभ्यर्थी एक ही फैमिली से आए हुए हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन उठाया गया था कि सेकंड नंबर पे जो एक्स आर्मी पर्सन कैसे आ गया। तीसरा, कुछ शिफ्ट में प्रश्न गलत ढंग से डिलीट किए गए। और चौथा, कुछ अभ्यर्थियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया के ऊपर भी सवाल उठाया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आयोग ने क्या जवाब दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उपरोक्त विषयों पर किसी भी मामले में कोई तथ्यपूर्वक सूचना सोशल मीडिया पर नहीं है। परीक्षा जैसे गंभीर विषय पर आधारहीन आरोप प्रत्यारोप करना उचित नहीं है। इन टिप्पणियों से आयोग व कई चयनित अभ्यर्थियों के खिलाफ अनर्गल वार्तालाप किए जा रहे हैं जो कानूनी रूप से भी उचित नहीं है। यानी कि लगभग कहीं ना कहीं जो है दबे लफ्जों में आयोग धमकी भरा जो है ये संवाद लग रहा है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अभ्यर्थियों की स्पष्टता की दृष्टि से आयोग की ओर से निम्न विषयों पर जो है निम्नानुसार स्थिति स्पष्ट की जा रही है। यानी कि जो पहला जो क्वेश्चन था कि एक ही फैमिली से आई थिंक यहाँ पर 4 लोग आ गए हैं और ऐसे कुल 17 अभ्यर्थी हैं और एक ही फैमिली से 2 या 3 लोग हैं, उसके बारे में यहाँ पे आयोग ने जो स्पष्टीकरण दिया है उसको जो है समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है कि आयोग द्वारा सोशल मीडिया में भाई बहन के रूप में प्रचारित किए जा रहे सभी 17 अभ्यर्थियों डेटा से उनका पता देखा गया। 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है कि 2 अभ्यर्थियों को छोड़कर किन्हीं भी 2 अभ्यर्थियों के घर का पता सेम नहीं है। एक ही परिवार से 4 अभ्यर्थियों का कोई भी मामला नहीं है। यानी कि जो पहला सबसे बड़ा आरोप जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर लगाया जा रहा था उसका जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण दे दिया गया। अब आप मुझे बताना आप इस स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं या नहीं है। आई थिंक डेटा के अनुसार अगर ये कह रहे हैं तो फिर सही होगा, क्योंकि जो फॉर्म भरते समय जो कैंडिडेट फॉर्म है एड्रेस डालता है उसी डेटा से इन्होंने ये चीज़ उठाई होगी। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर जो था कि एक्स आर्मी जो है पर्सोनल कैसे आ गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका रिकॉर्ड इन्होंने लिखा है कि दूसरी रैंक पर भूतपूर्व सैनिक मामले में यह संभावना है कि संबंधित अभ्यर्थी द्वारा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में गलती से किया है, क्योंकि आज के एक समान अभ्यर्थी आयोग कार्यालय में उपस्थित हुए थे जो भूतपूर्व सैनिक नहीं थे, किंतु उन्होंने इस श्रेणी का चयन आवेदन पत्र में कर लिया है। इस बाबत का निराकरण अभिलेख सत्यापन से समय हो जाएगा। यानी कि जो काफ़ी कैंडिडेट कमेंट उठा रहे थे कि एक्स सर्विसमैन वाला कैसे इसमें आ सकता है। तो हालांकि ये चीज़ जो है जिस समय आपने देखा होगा उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो अध्यक्ष एस राजू जी का इंटरव्यू हो रहा था उसमें भी उन्होंने ये बात कही थी कि हो सकता है उसने फॉर्म भरने में गलती कर दी होगी। अगर ऐसा है तो जब डीबी होगी तो उसमें साफ साफ हो जाएगा कि वो एक्स आर्मी पर्सनल है या नहीं है। तीसरा, हालांकि मैं इस बात से संतुष्ट हूं, आप हैं नहीं कि मुझे कमेंट्स में बताना। जो तीसरा जो सबसे बड़ी बात है डिलीटेड क्वेश्चंस को लेकर जानबूझ के जो डिलीट किए गए, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्नों को डिलीट करने या उनका संशोधन करने का विषय विशेषज्ञों से संबंधित है। यार मेरे को ये समझ में ये बार बार नहीं आती है कि आयोग ये बार बार ये क्यों बोलता है विषय विशेषज्ञ, और वो विषय विशेषज्ञ कौन है आखिर हम भी जानना चाहते हैं। मुझ जैसे कई जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने वीडियो का एग्जाम दिया था, फॉर्म भरा था, वो आखिर जानना चाहता है कि ये विषय विशेषज्ञ ऐसे कौन से हैं जो एनसीईआरटी के बुक को भी नहीं मानते। कहने को आयोग ये बोलता तो है कि वो एनसीईआरटी के बुक को फॉलो करता है, लेकिन एनसीईआरटी के बुक में जो आंसर होता है उसको ही वो डिलीट मान लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयोग द्वारा अब तक कराई गई सभी 86 परीक्षाओं में इसी
प्रक्रिया का पालन हुआ है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल इस परीक्षा के लिए कोई नई प्रक्रिया हुई है। तो सोचिए, ये जो संवाद है घुमा फिरा के वही बात यहाँ पर टपकाई गई है जो कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो सचिव हैं संतोष बडोनी जी के इंटरव्यू में देखी गई। बिल्कुल ये डिट्टो कॉपी पेस्ट लग रही है, बिल्कुल वही वाक्य उठा के, जैसे उनके मुंह की जो आवाज़ आई थी उसको उठा के जो है कंप्यूटर के टाइपिंग यानी वर्ड में पेस्ट करके PDF के फॉर्म में हम और आपको चिपका दिया गया है। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। आगे बढ़ते हैं कि अन्य चयन संस्थाओं में भी समान अपनाकर प्रश्नों पर आपत्ति प्राप्त की जाती है तथा वहाँ भी विषय विशेषज्ञ से इसका निराकरण होता है। यहाँ जहाँ तक डिलीट प्रश्नों के विषय है, प्रत्येक डिलीट प्रश्न के लिए हर एक अभ्यर्थी को 1 अंक दिया जा रहा है। ऐसे में यह व्यवस्था सभी अभ्यर्थियों के लिए समान है। इससे किसी भी अभ्यर्थी के लिए विधेयक हानिकारक निर्णय नहीं हुआ है। जिस प्रश्न पत्र या शिफ्ट में प्रश्नों में जितनी आपत्ति होगी उसी के अनुरूप जो है उसका निस्तारण किया जाए। एक तो मुझे ये बात जो मेरे समझ से आज तक नहीं आई, परे नहीं आई है कि इतना बड़ा संस्थान है, ये कौन से ऐसे बड़े बुद्धिजीवी या बुद्धूजीवी होते हैं कि जो क्वेश्चन ही गलत करते हैं। मतलब आप सोचिए, आप इतने बड़े संस्थान, राज्य के बच्चों के भविष्य आपके हाथ में है और आपको इतना ज्ञान है, सो कॉल्ड तथा कथित बुद्धिजीवी आप बैठे हैं, तभी आपका जो है आपका सम्मान है वहाँ पर। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप जो है क्वेश्चन गलत बना दें और उन्हें बाद में फिर डिलीट करना पड़े। ये चीज़ मैंने उस समय भी कही थी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम में भी, जब 12 क्वेश्चन डिलीट हुए थे कि यार मान लो एक कैंडिडेट ऐसा है जिसको वो क्वेश्चन नहीं आता है, उसने अटेम्प्ट नहीं किया है, और दूसरा कैंडिडेट ऐसा है जिसने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तब तो बराबर का हो गया ना यार। यानी कि अगर मैंने को क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया है तब भी मेरे को वो मार्क्स मिल गए, और जिस कैंडिडेट ने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है उसको भी मार्क्स मिल गए। तो ये फिर कहाँ का न्याय हुआ हमारे साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और जो चौथा जो आरोप सबसे बड़ा लगाया जाता है कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर, देखते हैं यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है। बिल्कुल हमें लगता है वही चीज़ यहाँ पर उन्होंने कही होगी जो कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव ने कहा था। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब भी आयोग 1 से अधिक पालियों परीक्षा कराता है तो उसे नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अनिवार्य है। इसके लिए आयोग द्वारा निर्धारित सूत्र का आयोग की वेबसाइट पर दिया गया है। वर्तमान में आयोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की परीक्षा करा रहा है। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए उपलब्ध कंप्यूटरों की संख्या राज्य में पर्याप्त नहीं होने के कारण वो जो है एक शिफ्ट में एग्ज़ाम नहीं करा सकता है। जी हाँ, मैं जान रहा था इसका भी आंसर वही आने वाला है जो कल इंटरव्यू में उन्होंने कहा था। तो आप देख सकते हैं आगे कि आयोग लगातार यह कोशिश कर रहा है कि एक शिफ्ट में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक हो। वैसे दिन में 100 पालियाँ होती हैं, उनमें भी ऐसा होता है लगभग। ये बिल्कुल वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया में इस तरह की छवि धूमिल करने वाली या मानहानि करने वाली टिप्पणियों कानून के विरुद्ध हैं। वह चयनित अभ्यर्थियों की शिकायत पर या अन्य प्रकार से सभी आयोग इसका संज्ञान ले सकता है और वह ऐसे मामलों में विधिक कार्रवाई भी कर सकता है। अतः परीक्षा ऐसी गंभीर विषय पर सभी अभ्यर्थियों से जिम्मेदारपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। सचिव संतोष बडोनी। लीजिए भाई साहब, ये मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था, अब भी कहा था, इस संवाद में कुछ भी ऐसा 1 पैसे का नया नहीं है जो कल उन्होंने इंटरव्यू में कहा था। आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। कहीं ना कहीं ये वाली लाइन से बिल्कुल सिद्ध होता है कि आयोग जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को, बेरोजगार अभ्यर्थियों को धमकी देने की कोशिश कर रहा है कि यार साफ साफ कह दो ना कि नहीं, अगर आपको ऐसा कोई सबूत मिलता तो हमको दो, दिखाओ, ये करो। ये आप किस तरह से धमकियां दे रहे हैं सचिव जी? आपने जो कल इंटरव्यू में कहा था वही चीज़ यहाँ पर आप भी, जैसे मैंने कहा ना, वर्ड को MS वर्ड में टाइप करके कन्वर्ट करके PDF में हमको चिपका दिया गया है संवाद के रूप में। तो इस तरह से तो नहीं चलेगा ना। अगर, और मेरी उन कैंडिडेट से रिक्वेस्ट भी है जिनको ऐसा लगता है कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ी है या है, तो वो सबूत के साथ आयोग के पास जा सकते हैं, ऐसा उन्होंने भी कहा है। लेकिन यहाँ पर इस संवाद में मुझे ऐसी कोई भी एक भी वर्डिंग नहीं समझ में आई कि जो कुछ अलग था। जो उन्होंने कल इंटरव्यू में कही थी पालियों में एग्ज़ाम को लेकर, उन्होंने वो भी कहा था कि ये कई एजेंसियाँ तो 100 पालियों में कराई जाती हैं। नॉर्मलाइजेशन तो वैसे भी वहाँ भी होता है। और एक्स आर्मी वाला भी उन्होंने
कल भी ऐसे ही कहा था, अध्यक्ष जी ने भी ऐसे ही कहा था। तो इस संवाद को जारी करने की क्या ज़रूरत थी, मेरे को तो कुछ समझ में अभी आया नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए रेगुलर लाते रहेंगे, और जब तक ये मुहिम चलती है हम भी आपके साथ हैं। टिल देन स्टे नेवर आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।